नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार एक नए वीडियो लेके आए हैं एवरेज का। टाइप बाय टाइप हम इसका वीडियो बना चुके हैं। आज हम मिसलेनियस लेके आए हैं। जो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कोई टाइप से नहीं संबंध रखता है, ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शायद आपको 31 क्वेश्चन शायद करवा चुके थे, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन लगता है पिछले टाइप का रह गया है, वो भी देख लेते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, लिखा हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 सम संख्याएं शामिल कर ली जाती है तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। सिखाए थे कि सम संख्या अगर अगली सम संख्या 1 शामिल करिएगा तो एवरेज में 1 बढ़ेगा, 2 शामिल करिएगा 2 बढ़ेगा। तो आप कितना शामिल कर रहे हैं, 5 संख्याएं शामिल कर रहे हैं सम संख्या, तो औसत में 5 बढ़ जाएगा। लेकिन कहिएगा सर कैसे बढ़ेगा, दिखाइए। तो चलिए, एक ये आपका 2 और ये आपका 3, ये आपका कितना हो गया 4 और ये 5वां संख्या हो गया। कह रहा है इसका औसत m है, मतलब m यहाँ रहेगा। अब कह रहा है अगली 5 संख्या और शामिल कर ली जाए। 5 और शामिल करिएगा तो 5 ही हो जाएगा छठा, 7वां, फिर आपका 8वां, फिर हो जाएगा 9वां और ये 10वां संख्या। ये 5 जो है आप और शामिल कर रहे हैं नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, एवरेज जो होता है बीच में होता है। तो 5 तक तो ये 5 संख्या में तो बीच तक में ये m था, लेकिन यहां से 5 संख्या आप और शामिल कर लिए तो कह रहा है अब एवरेज बताओ। तो अब एवरेज क्या होगा, अब एवरेज यहां पर होगा। भाई समझ में आ रहा होगा, एवरेज कहाँ बैठता है, बीच में बैठता है। तो 5 संख्या था तो यहाँ m बैठा हुआ था। अब कह रहा है 5 संख्या और शामिल करेंगे। ये देखिए, अगला 5 संख्या और शामिल कर लिए तो अब एवरेज का घर कहाँ हो जाएगा, यहाँ बीचों बीच हो जाएगा। 5 नंबर इसके पहले और 5 नंबर इसके बाद। तो ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जो संख्या हैं क्या है, सम है। तो अगर ये m है तो यहां से बढ़िएगा तो कितना बढ़ जाइएगा, यहां पर आइएगा तो m+2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, m+4 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए लिख के समझा देते हैं। अगर इस घर की बात किया जाए तो एक सम से दूसरे सम में जाने के लिए 2 बढ़ते हैं। तो अगर ये m है तो ये क्या है भाई, ये आपका m+2 है। अगर ये m+2 है तो ये क्या हो जाएगा, m+4 आ जाएगा। हमें यहां जाना है, अगर 6 पर चले जाते तो m+6 हो जाएगा। 5 से 6 पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m+6 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर ये m+6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो बीच में ही रहना है क्योंकि औसत निकालना है। और औसत कहाँ बैठता है, बीच में बैठता है। तो यहां से देखिए, यहां बैठिएगा तो कितना हो जाएगा, m+ आपका 5 हो जाएगा। पहले औसत m था, अब m+ कितना हो गया 5। तो कह रहा है एवरेज में कितना बढ़ेगा भाई, नया औसत क्या होगा, तो नया औसत m+5 हो जाएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत क्या है भाई, ये देख लीजिए। द एवरेज ऑफ द 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 75 वाई एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। हाँ, ये छूट गया है। निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा, है ना, ये छूट गया था। निम्न में से कौन सी संख्या को जोड़ने पर एवरेज क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो चलिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 75 है। 1 2 3 4 और 5, बीच में कौन बैठता है, एवरेज, औसत। और इसका औसत कितना है 75, मतलब यहाँ 75 है। अब कह रहा है अगली कौन सी संख्या जोड़ा जाए, ध्यान दीजिए। कह रहा है अगली ये कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि एवरेज क्या हो जाए, 76 हो जाए। एवरेज 76 होने का मतलब समझिएगा, एवरेज बीच में बैठेगा। तो यहां से देखिए, ये वाला बीच आ रहा है, 6 संख्या हो जाएंगे ना। तो 3 के
आगे और इधर देखिए, ये 3 के भी पीछे रहे होंगे, ये एवरेज रहा होगा। और यहां से यहां जाते हैं तो अगर विषम संख्या है तो ये घर से ये घर जाएंगे तो यहाँ 77 हो जाएगा। लेकिन हमें एवरेज इसी को बनाना है, तो एवरेज किसको बनाना है भाई, इसी को बनाना है, बीच में रखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर एवरेज यहाँ रखिएगा तब 76 एवरेज आएगा। तो कह रहा कौन सी संख्या जोड़ा जाए, तो इस कितना है 77, ये हो जाएगा आपका 79 और ये हो जाएगा आपका 81। तो अगर 81 को अगर आप शामिल कर लीजिएगा तो 3 इसके बाद और 3 इसके पहले, यानी बीच वाला 76 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 81। समझ में आया होगा। कह रहा औसत था पहले कितना 75, तो 5 संख्या में तो बीच आराम से करते हैं कि यहां तक में बीच में कितना है ये वाला, तो आप 75 की। अब कह रहा अगली कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि एवरेज 75 नहीं 76 हो जाए। तो एक संख्या जोड़िएगा तो लफड़ा हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा। अब 6 होने का बीच 6 होने का मतलब है कि यहाँ बीच में आएगा और यहाँ बीच वाला ये नंबर आपको निकालना है। ये सब के सब विषम है, तो अगर ये 75 है तो ये 77 है, 79 है, तो अगली कौन सी संख्या जोड़ा जाए भाई, 81 जोड़ा जाए। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चार क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, चलिए ऊपरी कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। चार क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं से 8 कम है यदि इन 3 सम संख्याओं का योग ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। चलिए बिल्कुल आसान है। करा 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, 4 संख्या है, लिख देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन ये कौन संख्या है हमें मालूम नहीं है, और ये जो संख्या क्या है विषम संख्या है, ये चारों के चारों क्या है विषम संख्या है। करा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, हाँ 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्या, यहां देखिए 3 क्रमागत है, कौन है ये हमें मालूम नहीं है, तो हम लिख दिए कि 1 2 3, और ये क्या है भाई विषम संख्या है नहीं। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन आपको पढ़ने आ गया मतलब 50% क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा। बस क्वेश्चन को बार बार पूरे एनर्जी के साथ पढ़िए कि आखिर वो कह क्या रहा है। तो कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत विषम संख्या लिख दिए। अब 4 क्रमागत कौन है ये हमें मालूम नहीं है। 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्या, ये 3 क्रमागत जो है क्या है प्राकृत सम संख्या है, अब कौन है ये मालूम नहीं है, 3 नंबर लिखें। और ये तीनों लगातार हैं, से 8 कम है। अब कह रहा है इसका जो औसत है ना इससे 8 कम है, तो लफड़ा कहाँ है भाई, ये जो ऑड नंबर है ये विषम नंबर है और इनका जो औसत है ये सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। तो अगर इनका औसत हम मानते हैं x, तो इनका औसत कितना हो जाएगा x - 8 हो जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इतने कह रहा था कि 4 लगातार विषम संख्या जो है और 3 लगातार सम संख्या जो है इसका जो औसत है इससे 8 कम है। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा x - 8 हो जाएंगे, सॉरी x - 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, कह रहा ये 3 सम संख्याओं का योग, तो योग तो सब जानते हैं, योगफल निकालना तो सब जानते हैं कि योगफल बराबर होता है औसत गुणे संख्या। ये औसत 3 था, अब योगफल बनाना है, अगर योगफल बनाना है तो 3 संख्याओं का औसत अगर x था तो योगफल 3x हो जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। फिर से एक लाइन पढ़ते, यदि इन 3 सम संख्याओं का योग, तो 3 सम संख्याओं का योग औसत था x, तो योगफल हो जाएगा
3x ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। कह रहा है कि ये जो है ना विषम संख्या का जो योगफल है उसका बराबर है, तो इसका योगफल कितना आएगा? इसका योगफल कितना आएगा? चलिए सब ठीक ठाक है। चलिए एक बार सेटअप कर देते हैं ताकि फिर से चलिए अब ठीक ठाक हो गया होगा, माफ करेंगे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाते हैं। कहां थे भाई? यदि इन तीन सम संख्याओं का योग, तो तीन सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3x ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं का योग, ये जो है ना विषम संख्या का औसत है, कह रहा है इसका योग कितना होगा? तो बोलिएगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है सर, योगफल x माइनस 8 है, 4 संख्याओं का औसत है, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये योग हो जाएगा। क्या है? बराबर है। बराबर है यानी बीच में हम बराबर का सिंबल दे देंगे, बराबर हो गया। अब इसको हल करना कौन बड़का काम है, अब तो बच्चा भी इसको आराम से हल कर देगा। कैसे करिएगा? तो हो जाएगा आपका ये 4x माइनस 8 चौ 32 बराबर है आपका 3x है, तो ये 4x है और ये 3x है, घट के x हो जाएगा और ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, यानी x का मान 32 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया? 32। तो अगर सम संख्या का औसत पूछता है तो 32 आ जाएगा, अगर इधर पूछता है तो 8 कम आएगा, तो 8 कम आएगा, ये 32 में से 8 कम कर दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो आरंभिक 4 विषम संख्याएं, ये आरंभिक 4 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा था, x माइनस 1, x का मान 32 आया है, 32 में से 8 घटा लेंगे 24, यही आपका सही आंसर है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 34, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्या हो सकती है? नकारात्मक मतलब नेगेटिव। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1080 वास्तविक संख्याएं हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव है, -1 लिखिए या +5 लिखिए, ये क्या होता है? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। नहीं, उनमें से अधिकतम कितनी नकारात्मक संख्या हो सकती है? तो क्वेश्चन बनाने के लिए पेन की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचिए। हम कहते हैं कि संख्या हमें वास्तविक कितना लिखना था? 1088 लिखना था, तो हम क्या किए कि 1087 1 से लेके -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट लिखते चले गए। कहां तक? 1087 तक लिखते चले गए। तो बोलिएगा हाँ सर। तब ध्यान दीजिएगा ये सब क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या करना? 1088वां नंबर जो होगा, 1088वां नंबर जो होगा वो हम इतना पॉजिटिव ले लेंगे, इतना पॉजिटिव ले लेंगे कि जितना भी नंबर है सबके जोड़ करके बराबर हो जाए। चलिए नहीं समझ रहे होंगे, हम समझाना क्या चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 1088 पूरा वास्तविक संख्या है, ये क्या है? रियल नंबर है। तो कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितना इसमें नकारात्मक संख्या हो सकती है। तो हम कहें कि नकारात्मक संख्या हम 1 से उठाना शुरू किए और लिख दिए कहां तक? 1087 तक। और जो लास्ट वाला 1088वां नंबर हमें लिखना था, 1088 नंबर जो लास्ट वाला लिखना था, हम इतना पॉजिटिव लेंगे, इसको इतना पॉजिटिव लेंगे कि सब नंबर के जोड़ के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर हो जाएगा तो जितना नेगेटिव है उतने पॉजिटिव है, कट करके क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 0 को 0 से भाग 0 को कोई भी संख्या से भाग दे देंगे तो औसत 0 हो जाएगा, मेरा मान सत्य हो जाएगा। यानी आंसर हम क्या ले लेंगे? 1087। समझ रहे हो मेरे भाई? फिर से एक बार आ जाते हैं। कह रहा 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, मतलब 1088 संख्या को जब हम औसत निकालते हैं तो शून्य हो जाता है। उनमें से अधिकतम मतलब मैक्सिमम
कितनी नकारात्मक संख्या हो सकती है। तो हम कहें कि रियल नंबर जो है -1 -2 ऐसे करते 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 कहां तक लिख दिए, 1087 तक लिख दिए। और 10 ये जो 1088वां नंबर जो हमें लिखना था, 1088वां नंबर जो लिखना था, हम इतना पॉजिटिव लेंगे कि जितना भी संख्या लिखे हैं सबके जोड़ करके वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जितना भी नेगेटिव है उतना जोड़ करके अगर यहाँ लिखेंगे तो जितना नेगेटिव में है उतने पॉजिटिव में हो जाएगा, तो कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अधिकतम हम कितनी नकारात्मक संख्या ले सकते हैं, तो 1087। चलिए समझ में आ गया होगा। अच्छे सवाल हैं, अपडेट है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को दोहराइएगा जरूर क्योंकि ये सीट अपडेट है। कह रहा है ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है, यदि डी सी से 10 कम है तो और डी कहीं मिसिंग है, देन द एवरेज ऑफ सी एंड डी, यहां गड़बड़ है तो सुधार लीजिएगा। तो सी और डी, तो कह रहा सी और डी का औसत ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एवरेज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा ए बी सी तीन संख्याओं का औसत, लिख दिए ए बी सी तीन संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, तीनों के जोड़ के 3 से भाग देंगे तब भी औसत निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। करा ए बी सी तीन संख्याओं का औसत, औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या, तीनों के जोड़ के 3 से भाग दिए। सी से क्या है भाई, 2 अधिक है, तो सी से 2 अधिक है तो सी में 2 जोड़ देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये बात आप लोग को समझ में आई कि तीन संख्याओं का औसत ए बी सी तीनों के जोड़ के 3 से भाग दिए, औसत निकल गया। करा सी से 2 अधिक है, सी है ना उससे 2 अधिक है तो सी में 2 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहां से हल करना, अच्छा आगे देख लेते हैं। करा ए और बी का औसत 48 है, ए और बी का जो औसत है कितना है, 48 है। तो अगर औसत 48 रहा होगा, ए और बी का अगर एवरेज रहा होगा 48, तो ये दोनों का जोगफल कितना रहा होगा, तो बोलिएगा सर 48 दूनी 96। तो ए प्लस बी जहां जोगफल है वहां 96 प्लस सी, और ये 3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3C और प्लस 3 दूनी 6। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किए हैं, ए बी के जगह पर रख दिए हैं 96 प्लस 3, 3 इधर आपका गुना में भागा में था, उधर गया गुना में हो गया, पूरे में गुना हो जाएगा तो 3C प्लस 6 है। हल कर दीजिए, ये 3 6 है और ये 6 है, तो पढ़ाए थे कि माइनस प्लस नहीं देखिए, डायरेक्ट देखिए दोनों प्लस में है तो घटा दीजिए। तो 3C में से C जाएगा यानी 2C, 96 में से आपका 6 जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यहां से कटा दीजिएगा, ये 90 है, कटा दीजिएगा तो C का मान आपका कितना आ जाएगा, 45। तो बोलिएगा हाँ सर। अब यहां से C का मान आपका कितना आ गया, 45। अब देखिए करा यदि D C से 10 कम है, यदि D जो है C से 10 कम है, तो अगर C आपका 45 है तो 10 कम है मतलब 35 है। तो करा C और D का एवरेज बताइए, दोनों का एवरेज, तो एवरेज का मतलब बीच वाला नंबर होता है, तो बीच वाला नंबर तो ये दोनों का 40 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो दोनों के जोड़ लीजिए, 45 और 35 जोड़ना कौन बड़ा काम है, 80, 80 को 2 से भाग दे देंगे 40, लेकिन एवरेज बीच वाला होता है, तो 45 और 35 के बीच वाला नंबर कौन होते हैं, 40। चलिए फिर से बताने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को समझा दिए हैं, क्वेश्चन में भी कोई जान वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलिए आ जाइए।
ये बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर एक पब्लिकेशन का किताब में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात नहीं है। चलिए ध्यान दे दीजिएगा। कुछ कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आय रुपयों में ए से है और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपयों में कितना है, टी है। करा जो कृषि श्रमिक है ना, खेत में काम करने वाले, उनका औसत एस है और जो अन्य जो श्रमिक है उनका टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का कितना है भाई, 11 गुना है। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। कृषि श्रमिक हैं उनकी संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की कितना है भाई, 11 गुना है। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं। कृषि श्रमिक जो है अन्य श्रमिकों की संख्या का के गुना 11 गुना है। तो अगर ये एक है तो ये 11 है, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का के गुना है, 11 गुना। तो कृषि वाले भाई जी 11 को काम कर रहे हैं तो अन्य 1 को काम कर रहे हैं। 11 गुना तो सबको आता होगा 5 गुना, तो 1 ता 5 8 गुना, तो 1 ता 8 करा 11 गुना, तो अगर ये 1 तो 11। अब ध्यान दीजिए, कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपयों में कितना है, एस है। इनका औसत एस है और जो अन्य श्रमिक हैं उनका औसत कितना है, टी है। तो करा सभी का औसत बताइए, बिल्कुल आसान है। सभी का औसत बताइए तो सभी का औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है, जोगफल बटा संख्या। तो अगर जोड़ दीजिएगा, देखिएगा औसत एस है और संख्या 11 है, तो गुना कर दीजिएगा तो जोगफल हो जाएगा 11x। यहां देखिए ये जोगफल किसका आया, कृषि श्रमिक का आया। अन्याय का अगर जोगफल निकालिएगा तो टी गुना 1 करिएगा तो टी ही आएगा। तो एक जो कृषि थे उनका योगफल है, ये अन्याय का जोगफल है, जोड़ देंगे तो पूरे का जोगफल हो जाएगा। तो दिए गए संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो इधर 11 संख्या थे, इधर 1 संख्या, यानी टोटल 12 हो गया। यानी आंसर हो जाएगा 11s प्लस टी या बाई 12, ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा हर एक पब्लिकेशन में एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जो भी बुक आप जनरल कंपटीशन के रख ले होंगे उलट के देखिएगा, जरूर मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट है नहीं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है। ध्यान दीजिए, कह रहा 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं जिसमें 5 नंबर का योग, मतलब पहला प्लस दूसरा प्लस डॉट डॉट प्लस कितना तक, 5वां तक। छठा नंबर की संख्या, तो यहाँ छठा लिख दिए, मतलब पांचों जो हैं एक बार जुड़े हुए हैं और ये छठा नंबर का 7 गुना है। देखिए करा 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग, तो पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना है। तो 7 गुना किसका है, छठे नंबर का। तो अगर छठा नंबर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आया होगा। पहले 5 नंबर का योग छठे नंबर का 7 गुना है। तो अगर छठा नंबर 1 रहा होगा तो पहले 5 संख्या का योग कितना हो गया होगा, 7। अब चलिए करा यदि उनका औसत 136 है, औसत दिया हुआ है 136, यदि उनका मतलब किसका, ये 6 नंबर का। तो 6 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, 6 का जोगफल निकल जाएगा। फिर से 6 नंबर का औसत 136 है, तो अगर 6 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 नंबर का जोगफल आ जाएगा। यहां देखिए ये 6 नंबर का जोगफल कितना है,
इधर देखिएगा 5 नंबर का योगफल 7 है और छठा का 1 है, तो 6 नंबर का योगफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो योगफल की तुलना योगफल से हो गया, योगफल की तुलना योगफल से हो गया। तो अब दुनिया का कोई भी चीज हम लोग निकाल सकते हैं, गुना कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो कह रहा है तो छठा नंबर बताइए, तो छठा नंबर बताइए, तो 1 से गुना कर देंगे, छठा नंबर निकालना है तो छठा से गुना कर दिए, आंसर आ गया। अब हल कर लीजिए, तो ये 17 8 36 से और यहाँ 7 छक्का 42, तो 17 छक्का 2 से है ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर से बताने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो ये आप खुद से भी बना सकते थे। 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो छठा संख्या अगर 1 है तो पांचों योग के जोड़ के कितना है, 7 है। अब कह रहा है इनका औसत 136 है, तो औसत अगर 136 है तो योगफल कितना होगा, 136 गुना 6। तो हम क्या करते हैं, मेथड लगाते हैं कि योगफल की तुलना योगफल से, 6 संख्या का इतना योगफल आ गया, इधर 6 संख्या का योगफल 7 1 8 है, तो योगफल की तुलना योगफल से। छठी संख्या बताइए, तो छठा नंबर से गुना कर दिए, काटिएगा 17, यहाँ से काटिएगा 17 8 36 से और गुना कर दीजिएगा, 17 छक्का 200 2 से 10 का पर 2 खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 37। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्याओं का 3 गुना है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली मतलब 4 संख्या, पहली दूसरी तीसरी और चौथी संख्याओं का क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, नहीं पांचवी संख्या का। तो जो कह रहा है पांचवी संख्या का 3 गुना है, तो पांचवी संख्या अगर 1 रहा होगा तो ये चारों का औसत कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, तो अगर 1 रहा होगा तो ये चारों का औसत 3 रहा होगा। अब आगे करा, यदि इन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है, इन सभी 5 संख्याओं का औसत यही लिख देते हैं, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 85.8 है। तो ये 5 संख्या का योगफल है, क्या है भाई, योगफल नहीं औसत है, नहीं ये 5 संख्याओं का औसत है। तो अगर 5 से इसमें गुना करा लेंगे तो पांचों का क्या निकल जाएगा, योगफल निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, योगफल की तुलना तो योगफल से करेंगे, तो यहां गलती मत कर दीजिएगा, 4 से तुलना मत कर दीजिएगा। यहां ये जो था 4 संख्याओं का औसत था, और ये आप क्या कर रहे हैं, योगफल लिख रहे हैं, तो यहां भी आपको यहां योगफल में बदलना पड़ेगा। तो 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो योगफल निकालने के लिए 4 गुना 3 करेंगे, तो ये योगफल आपका कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 यहाँ योगफल है, 1 यहाँ है, मतलब कितना हो जाएगा, 13। तो योगफल की तुलना योगफल से। क्या ये समझ में आया? ये पहले वाला क्वेश्चन में योगफल था, लेकिन यहाँ योगफल नहीं औसत है। 4 संख्याओं का औसत 3 है, तो 4 से गुना कर देंगे तो ये 4 संख्याओं का योगफल 12 होगा, और छठा नंबर आपका 1 था, तो पूरा योगफल पांचों का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 12 1 13 हो जाएगा। तो योगफल की तुलना योगफल से। अब जिसे निकालना है उसे गुना, तो कह रहा है पांचवी संख्या बताएं, तो पांचवी संख्या निकालना है के से गुना, पांचवी संख्या निकालना है तो 1 से गुना कर दीजिए। अब दशमलव हटाना है तो 1 को 5 से और 1 को 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4, तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 19 दूनी 38। यहाँ 13 से काट लीजिए, 13 तिया 39, तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो 3 उतारेंगे तो 13 तिया 39, यानी कितना आ जाएगा, 33। तो 33 गुना 1 करिएगा 33, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़ा कीजिए। ये 4 संख्याओं का योगफल नहीं, ये क्या है, औसत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना, 38 आ जाइए। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। क्या गया भाई, चलिए कह रहा है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो अभी करके आए हैं। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है तो जोगफल अगर निकालिएगा तो 56 गुना 5। आगे यदि पहली संख्या लिख देते हैं, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योगफल, पहली संख्या हो गया अंतिम 4 संख्या, अंतिम 4 संख्या मतलब कौन रहा होगा, 5वां संख्या रहा होगा। चलिए फिर से लिखते हैं, पहली संख्या अंतिम 4 संख्या, तो अंतिम से 4 संख्या कौन रहा होगा, 5वां, फिर रहा होगा चौथा, फिर आपका रहा होगा तीसरा, फिर आपका रहा होगा, रुकिएगा उल्टी क्रम में लिख दिए हैं, 5वां रहा होगा, फिर आपका कौन रहा होगा, चौथा रहा होगा, फिर आपका तीसरा रहा होगा, फिर आपका दूसरा रहा होगा। नहीं, चलिए योग की 3/4 है, अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है तो का किस में लगा, ये अंतिम 4 संख्याओं के योग में का लगा 3/4 मतलब 3/4 होता है तो का लग गया है अंतिम के 4 संख्या के योग में, तो अंतिम का 4 संख्या का योग 4 होगा तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तीनों का जोगफल दिया हुआ था, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पांचों संख्याओं का औसत दिया हुआ था 56, 5 से गुना कर दिए तो पांचों का जोगफल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, जोगफल की तुलना जोगफल से करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, 4 3 7। यहाँ देखिए जोगफल ये था भाई, यहाँ औसत नहीं था, यहाँ जोगफल था तो अंतिम 4 संख्याओं का जोगफल 4 और पहला संख्या 3 तो जोगफल हो जाएगा 7। तो पूरे का जोगफल की तुलना जोगफल से करा तो अंतिम की 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो हम योगफल से तुलना किए हैं तो योगफल ही निकलेगा। तो अंतिम का 4 संख्या निकाल लेते हैं, पहले जोगफल निकाल लेते हैं फिर 4 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। काटिए 7 8 56 तो ये 8 5 40 और ये 4 4 16 मतलब 160 आ गया। अंतिम 4 संख्याओं का जोगफल कितना आ गया, 160 आ गया। लेकिन कह रहा नहीं 4 संख्याओं का औसत बताइए, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 4 16 यानी औसत आ जाएगा 40। खत्म। समझ में आया होगा, बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका दूसरे टाइप का घुस गया है, इस मिसलेनियस को अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको, क्योंकि इससे दो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसका पैटर्न से एक क्वेश्चन और बनते हैं जो नहीं है इसमें, इसको अगले वीडियो में करते हैं। चलिए 41 नंबर देख लीजिए। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि, रुकिएगा, वो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अगले वीडियो में आएंगे इसलिए इसमें करेंगे उसको। वो तेरी लिखा हुआ 3 संख्याएं इस प्रकार है, यदि उनमें से किसी 2 संख्याओं के औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः 168, 174 और 180 प्राप्त होता है, तो मूल तीनों संख्याओं का औसत क्या है। बिल्कुल आसान है, कह रहा है 3 संख्याएं हैं, कुछ भी मान लीजिए 3 संख्या, ए बी सी मान लीजिए 3 संख्या। कह रहा है यदि उनमें से किसी 2 संख्याओं के औसत में, किसी 2 संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जब जोड़ा जाता है, नहीं 3 संख्याएं हैं, कह रहा है 2 संख्याओं के औसत में, तो 2 संख्याओं का औसत मान लिया जाए। ए और बी का कैसे निकालिएगा, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो औसत आएगा।
में तीसरी संख्या जोड़ने पर, तो तीसरी संख्या सी को जोड़ देते हैं, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं। सी को जोड़ने पर औसत कितना आता है भाई? औसत आ जाता है कितना? 168। ये पहला बार ऐसा हुआ। अब हम क्या करते हैं, बी और सी को औसत निकालेंगे तो दोनों दो संख्याओं के औसत 2 से भाग दे देंगे। इसमें किसको जोड़ देते हैं? ए को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई? 174 आ जाएगा। अब क्या करें? अब ए और सी को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं और तीसरी संख्या बी को बना देते हैं। करने पर कितना आ जाता है? 180 आ जाते हैं। चलिए अब हल कर देते हैं। आंसर बिल्कुल आसान है। पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, इसको हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। a प्लस बी बाई 2 अगर है तो क्या इसको हम a बटा 2 और b बटा 2 लिख करके दोनों के जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये दोनों के जोड़ करके है ना, ध्यान दीजिए। a प्लस बी बाई 2 को हम a बाई 2 प्लस b बाई 2 क्या हम लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये चीज आपको समझ में आया तो ध्यान दीजिए। a बटा 2 है मतलब a यहाँ आधा है, यहाँ a पूरा है, यहाँ a बटा 2 है मतलब आधा है। तो आधा आधा आपको एगो और एगो ये जोड़ दीजिएगा, 2 गो हो जाएगा। यहाँ देखिए b आधा है, b आधा है, b पूरा है, तो आधा आधा जोड़ करके b एगो एगो 2 गो हो जाएगा। इसी प्रकार से c देखिए, यहाँ आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ एगो, इसका मतलब ये हुआ कि सब 2 गो है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी और प्लस सी बराबर, इधर जोड़िएगा तो 8 4 आपका 12 आ जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 8 8 16, 16 और 6 आपका 22, बाकी हाथ में ये 522 आ जाएगा। नहीं, अब 2 से भागा देते हैं, 2 से यहाँ भागा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 6 दूनी 12 और ये 1 हो जाएगा। नहीं, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 261। क्या हमसे योगफल पूछा है? नहीं। करा मूल तीनों संख्याओं का औसत क्या है? तीनों संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आसान हो गया। औसत बराबर होता है जोगफल बटा संख्या, तो आपका जोगफल है 261 और 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दीजिएगा तो 8 3 24, यहाँ आपका 2 बच जाएगा, तो 1 उतारिएगा 21 होगा, 3 से भाग दे देंगे तो 7 21, यानी एवरेज कितना आ जाएगा? 87, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जोड़ने आना चाहिए। यहां देखिए वो अपने से जुट जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, एक बार फिर से समझाते हैं। a प्लस बी बाई 2 को क्या हम a बाई 2 और प्लस b बाई 2 लिख सकते हैं? तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिए हाँ सर। तो भाई a बटा 2 का मतलब क्या हुआ? ये आधा हो गया। तो यहाँ देखिए ये आधा है, a जो है a बाई 2 है, तो यहाँ आधा, यहाँ भी आधा और यहाँ एक पूरे है, तो आधा आधा जोड़ेंगे, ये वो हो जाएगा, ये वो ये है, 2 गो हो गया। तो अगर 2 गो ए है, इसी तरह से 2 गो बी होगा और 2 गो सी होगा, तो 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिखे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर जोड़ दिए पूरा को तो 522 आ गया। अब 2 से काट दिए तो 261 आ गया, मतलब ए बी सी बराबर 261 आ गया। लेकिन कह रहा है जोगफल नहीं, तीनों का औसत बताइए, तो 3 से भाग दे देंगे तो आपका 87 एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, मिसलेनियस का एक वीडियो और आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन अभी और छूट गए हैं जो मिसलेनियस के दूसरे पार्ट में बता देंगे। फिर एवरेज का RS अग्रवाल पूरा फुल सोल्यूशन कर देंगे। तो दीजिए बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।